तो आप सभी वेलकम टू माय क्लास। डियर स्टूडेंट, आज मैं आप सभी को लिब्रे ऑफिस के राइटर वाले भाग में हम आपको क्लास देंगे। इसके पहले हमने एक क्लास दिया हुआ है जो राइटर पर डिपेंड था, लिब्रे ऑफिस राइटर पर था। उस क्लास को अगर आप नहीं देख पाए हैं तो आप जरूर उस क्लास को देख लें, जिससे कि आगे जो भी मैं बताऊं तो वो आपको पूरा पूरा क्लियर हो जाए। मैंने स्टैंडर्ड टूल बार के बारे में बताया था, फॉर्मेटिंग के बारे में बताया था, और मैं फाइल के बारे में बताया हुआ था। दोस्तों, सबसे पहले आप ये समझो कि ये जो आपका प्रोग्राम है लिब्रे ऑफिस राइटर, आपको सुनने में थोड़ा सा अटपटा लगता होगा, लेकिन जो बच्चे पहले से कहीं ना कहीं ट्रिपल सी एग्जाम कभी दिए होंगे या उसके सिलेबस को उन्होंने पढ़ा भी होगा, तो उस सिलेबस में आपने देखा होगा कि लिब्रे ऑफिस के उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और लिब्रे ऑफिस राइटर है, चाहे कैल्सी है या प्रेजेंटेशन के लिए इम्प्रेस है। इसके पहले हम लोग पढ़ते थे एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस में हम लोग 3 स्टेप को पढ़ते थे। पहला हमारा वर्ड होता था, वर्ड प्रोसेसिंग, और दूसरा हमारा होता था एक्सेल, इसको स्प्रेडशीट कहते हैं, और फिर हमारा होता था पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन प्रोग्राम। वही काम हम यहाँ भी करेंगे, बट थोड़ा सा हमारा एक अलग प्रोग्राम होगा राइटर के रूप में, यानी लिब्रे ऑफिस के रूप में। तो सारे काम तो यहाँ हो जाते हैं, और इसका फायदा यह है लिब्रे ऑफिस का कि यहाँ पर इस प्रोग्राम को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करने के लिए बड़ी फाइल को इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है, डाउनलोड नहीं करना पड़ता है नेट से। और ये ओपन सोर्स प्रोग्राम होता है, ये इजीली डाउनलोड हो जाता है, और स्टेन ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसमें ये रन भी करता है, चलता है। ठीक है। तो जितना काम आप एमएस वर्ड पे करते थे, पूरा पूरा काम आप राइटर भी कर सकते हो। यहाँ तक कि और भी ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। इन सभी कार्य को करने के लिए हमारे पास में यहाँ पर अवेलेबल है मेनूज। मेनू टैब जो दिया गया है, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल, टेबल, फॉर्म, टूल्स, विंडोज एंड हेल्प। तो यहाँ पर 11 टैब हैं, जिसमें से मैंने आपको फाइल के बारे में बता दिया था। एडिट समझ लीजिए। फाइल का मतलब होता है कि कोई भी दस्तावेज जिसको आप सेव कर लेते हो, कोई भी चीज टाइपिंग करके जो सेव करते हो वही आपकी फाइल हो जाती है। तो उस फाइल से संबंधित काम को करने के लिए फाइल टैब का इस्तेमाल होता है। और फिर एडिट में हम उसका संशोधन करते हैं, मीन्स अल्टर करते हैं या चेंजिंग करते हैं। जो भी फाइल बना है, जो भी डॉक्यूमेंट है, अगर उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन करना है तो परिवर्तन से संबंधित यहाँ पर कई ऑप्शन दिए गए हैं। इनका प्रयोग करते हुए हम अपने जो भी डेटा है उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे, जैसे अभी हमने टाइपिंग किया है तो यहाँ पर शो कर रहा है कि इस टाइपिंग किए गए लेटर को इसको अंडो कर दीजिए, और जब भी अंडो करते हैं तो वो अपने आप यहाँ से हट जाता है। इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल जेड। और अगर पुनः उसी चीज को लाना है तो आप वाई कर दीजिए, कंट्रोल के साथ वाई करिए, तो ये रीडो हो जाएगा, मीन्स रिपीट हो जाएगा पुनः। ठीक है। एडिट से संबंधित कट होता है, कॉपी होता है, पेस्ट होता है, पेस्ट फॉर्मेट भी होता है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसा कि आप लोग ये पढ़े हुए हैं एमएस एक्सेल में, एमएस वर्ड में, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। बट यहाँ पेस्ट स्पेशल ऑप्शन दिया गया है। तो पेस्ट स्पेशल यहाँ 2 ऑप्शन दिए गए हैं, एक हमारा पेस्ट स्पेशल और एक हमारा है कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस पी। तो ये 2 ऑप्शन दिए हैं। पेस्ट स्पेशल में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी अगर यूज करते हैं तो हमारा पेस्ट स्पेशल का काम हो जाता है। और अगर मान लिया पेस्ट अनफॉर्मेट टेस्ट का इस्तेमाल करना होता है तो कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस पी यूज करते हैं, तो यहाँ से हमारा काम हो जाता है। इसके बाद आता है सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल का इस्तेमाल करने के लिए to using this option you can select all documents. For example, shortcut is control plus a। सिलेक्शन मोड, जब भी हम किसी सिलेक्शन मोड की बात करते हैं, किसी एरिया की बात करते हैं, स्टैंडर्ड चाहे हो चाहे ब्लॉक एरिया हो,
तो यहाँ भी शॉर्टकट दिया गया है, तो इस शॉर्टकट को भी आपने कॉपी में नोट करके इसको याद करेंगे। सिलेक्ट टेक्स्ट है, किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई का टेक्स्ट टी का प्रयोग कर लेते हैं, सॉरी आई का प्रयोग कर लेते हैं। इसके बाद फाइंड करने का, फाइंड करना और रिप्लेस करना, गो टू करना, ट्रैक चेंज करना, कमेंट का इस्तेमाल करना, ये सभी ऑप्शन जो दिए गए हैं ये सब एडिट से संबंधित है कि मौजूदा हालत में किसी प्रकार का आपके द्वारा कोई भी काम किया गया है फाइल से संबंधित, तो फाइल की एडिटिंग हम यहाँ से कर लेते हैं। अब बात करते हैं व्यू ऑप्शन की। जैसा इसका नाम है व्यू, व्यू का मतलब होता है शो करना, दिखाना। अगर मान लीजिए आप अपने प्रोग्राम विंडो के पेज को या विंडो को आप अलग अलग व्यू में शो करना चाहते हैं, या जिसको हम हाइड करना चाहते हैं या उसको शो करना चाहते हैं, तो ये सभी प्रकार के कार्य हम लोग व्यू ऑप्शन में करते हैं। ये आपको ध्यान में रहे कि व्यू का प्रयोग करके हम लोग किसी विंडो के किसी भाग को शो एंड हाइड भी कर सकते हैं, और उसको हम शो करने का भी काम करते हैं, देखने का भी काम करते हैं। चलिए हम बात करते हैं ऑप्शन की, क्योंकि ऑप्शन भी जानना जरूरी होता है कि इस मेनू में कितने ऑप्शन दिए गए हैं, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, किसी ऑप्शन को उठा के दे देता है तो ये पूछता है कि यह ऑप्शन किस मेनू से बिलोंग करता है। ठीक है, तो आप तभी बता पाओगे जब आपके पास में पहले से जानकारी रहे। तो व्यू ऑप्शन यहाँ दिया, व्यू मेनू दिया गया है, और व्यू मेनू में यहाँ पर कई ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे नॉर्मल, वेब, यूजर इंटरफेस, टूल बार, स्टैंडर्ड बार, ब्रूलर, स्क्रॉल बार, ग्रिड लाइन एंड हेल्पलाइंस। फॉर्मेटिंग मार्क्स भी आते हैं, कंट्रोल प्लस F10 का प्रयोग करके हम कर सकते हैं, तो इसका शॉर्टकट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें, फॉर्मेटिंग मार्क्स का। इसी से संबंधित कुछ ऑप्शन और दिए हैं, जैसे टेक्स्ट की बाउंड्री करना, टेक्स्ट की बाउंड्रीज, इमेजेस एंड चार्ट। उसके बाद फिर यहाँ आती है बात शो व्हाइट स्पेस, शो ट्रैक चेंजेस एंड फील्ड शेडिंग, कंट्रोल प्लस F8, फील्ड नेम्स, कंट्रोल प्लस F9, ओके, एंड साइड बार, कंट्रोल प्लस F5, स्टाइल F11 होता है। इसके बाद अब यह बात आती है गैलरी की। गैलरी से संबंधित हम लोग काम करते हैं, जैसे कोई इमेज वगैरह लाना हो तो गैलरी का प्रयोग करके हम ला सकते हैं। नेविगेशन का भी प्रयोग कर सकते हैं। डाटा सोर्स की बात करते हैं, कंट्रोल प्लस F4 का इस्तेमाल करते हुए हम अपने डाटा को, और साथ ही साथ अपने विंडो को हम क्या कर सकते हैं, फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस J। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार क्वेश्चन में आया हुआ है, तो इसलिए इसको याद करने की जरूरत होता है। फुल स्क्रीन का शॉर्टकट कंट्रोल प्लस J, ठीक है जी, याद कर लें। इसके बाद जूम की बात आती है, हम फाइल को अपने जूमिंग कर सकते हैं, जूमिंग के लिए बहुत सारे शॉर्टकट ऑप्शन यहाँ पर दिए गए। अब बात करते हैं इंसर्ट टैब की। दोस्तों, इंसर्ट का मतलब होता है किसी रेडीमेड लोगो, सिंबल्स या किसी भी चीज को, टेक्स्ट को भी आप अपने डॉक्यूमेंट पेज पर इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट करने का मतलब होता है बनी हुई चीज को अपने पेज पर लाना, और जैसे हम उस किसी ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करना चाहते हैं, लाना चाहते हैं, देन you have to go to insert tab. By using this tab you can insert any object or media layers, comment, text and text box, image. Also you can insert and comment also. नेक्स्ट बात आती है, मैं आपको बता दूं, इसमें इंसर्ट मेनू का प्रयोग करते हैं, जिससे पेज ब्रेक करना होता है, कंट्रोल प्लस इंटर का प्रयोग करके हम पेज ब्रेक करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आती है मोर ब्रेक की, तो मोर ब्रेक में भी बहुत सारे ऑप्शन आ ही जाते हैं, जैसे शिफ्ट प्लस इंटर आता है, और कंट्रोल प्लस इंटर, यहाँ से हम लोग इसे इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इमेजेस को इंसर्ट करना है, देन आपको इंसर्ट मेनू में ही जाना है। चार्ट का प्रयोग करना, यानी चार्ट को इंसर्ट करना, तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो बहुत सारे प्रकार के चार्ट आपके सामने आ भी सकते हैं। यहाँ सेलेक्ट करेंगे अगर, तो आप देखेंगे कि इससे संबंधित चार्ट भी यहाँ पर आ चुके हैं।
आप कैसे कैसे आपको यूज करना है ये यहाँ पर ऑप्शन दिया गया। ठीक है, ऑटोमेटिक में आप आ जाते हैं, यहाँ से टेक्स्ट का भी ऑप्शन आता है, यहाँ लाइन लेबल का भी आता है। तो बहुत सारे तो प्रकार के यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, इनका इस्तेमाल करके हम अपने चार्ट को बेहतर तरीके से बना सकते हैं। नन है, यहाँ से डैश लाइन है, किसी भी चीज को अप्लाई कर लो और इसको ओके कर लो, तो मे भी पॉसिबल कि यहाँ पर दिख रहा है हल्का हल्का। ठीक है, तो आपको किसी प्रकार का कोई भी इंसर्ट करना हो, इंसर्ट से संबंधित काम करना हो, तो आप लोग इजिली आराम से उसको इंसर्ट कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, इंसर्ट मेनू में बहुत सारे ऑप्शन है, मीडिया भी है, ऑब्जेक्ट भी है। जैसे फार्मूला आ गया, क्यूआर कोड आ गया। यहाँ जैसे फार्मूला की बात हम लोग करते हैं, अब यहाँ पहुंच गए, मान लिया आपको 2/5 लिखना है, सेलेक्ट कर लिया, यहाँ लिखना है, तो यहाँ से हम लोग 2 लिखते हैं और यहाँ पर नीचे आकर के 5 लिख देते हैं। यहाँ से हम लोग सिलेक्ट करके 5 लिख देंगे, कि ये हमारा 5 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको हम बड़ा भी करना चाहते हैं तो बड़ा भी कर सकते हैं, क्योंकि फॉन्ट के रूप में है। आप देख सकते हो इस प्रकार से आपने लिख लिया। तो इंसर्ट मेनू में टेक्स्ट बॉक्स भी है, कमेंट भी है, फ्रेम भी है। आप 1 बाय 1 करके इसका इस्तेमाल करिए। हाइपरलिंक का प्रयोग करके हम कंट्रोल प्लस के, इसका शॉर्टकट होता है हाइपरलिंक का प्रयोग करके हम किसी भी डॉक्यूमेंट्स के लिंक को यहाँ पर हम लिंक स्थापित करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ हमने कर लिया। अब कोई यूआरएल है आपके पास, तो उसको भी आप यहाँ से ला सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ टेक्स्ट है, यहाँ फ्रेम है, नेम है, ये तमाम प्रकार के ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको डीप में ये क्लासेस करने हैं तो आप मेरे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके आप संपर्क करें, तो आपको हम फुल क्लास यहाँ से ले सकेंगे। अभी तो हम ट्रिपल सी के लिए कुछ रिव्यू दे रहे हैं और स्टूडेंट के लिए थोड़ा बता रहे हैं कि कौन कौन से ऑप्शन कहाँ पर हैं, जिससे कि उनको ये जानकारी हो जाए और क्लास में जाकर के एग्जाम पीरियड में जाकर के वो अपना एग्जाम अच्छे से क्लियर कर लें। ठीक है, इसके बाद बात आती है फॉर्मेट की। फॉर्मेट दोस्तों क्या होता है, फॉन्ट से संबंधित काम करने के लिए जिस प्रकार का काम, यानी जो भी ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे आप, उसे हम फॉर्मेट ऑप्शन ही कहते हैं। चाहे वो टेक्स्ट की बात करें या टेक्स्ट से संबंधित बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सिंगल अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन, है ना। कंट्रोल प्लस जी से एक डबल अंडरलाइन आता है, याद रखना है। स्ट्राइक थ्रो का प्रयोग करना है, ओवरलाइन का प्रयोग करना है। देखिए एमएस वर्ड में ये सभी ऑप्शन नहीं थे, तो आपको यहाँ पर अलग तरीके से कुछ ऑप्शन मिलेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है लिब्रे ऑफिस। ठीक है, तो आप भी अपने कंप्यूटर में इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। सुपर स्क्रिप्ट कंट्रोल प्लस पी होता है। पावर पावर लगाना हो तो पी, और बेस लगाना हो तो बी। आपको मैं ट्रिक बता दिया हूँ कि पावर वैल्यू जब भी लगाना होता है तो हम कंट्रोल प्लस पी का इस्तेमाल करेंगे, और अगर मान लीजिए बेस लगाना है तो कंट्रोल प्लस ए बी का बी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब आप कहेंगे सर कंट्रोल के साथ बी क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि कंट्रोल के साथ बी पहले से बोल्ड हो चुका है ना। तो पहले से बोल्ड हो चुका है तो पहले फिर बाद में कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है। इसलिए कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ फिर भी करेंगे तो फिर ये आपका सब स्क्रिप्ट यूज हो जाएगा। टेक्स्ट कोई टाइपिंग कर दिए और आपको वाले शेडो देना है, छाया देना है, तो आप इसका प्रयोग करेंगे। आउटलाइन का प्रयोग कर लेंगे। इंक्रीज, हाँ किसी भी फॉन्ट की साइज का इंक्रीजिंग करना हो तो हम कंट्रोल प्लस ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट का। एंड डिक्रीज करना हो तो ओपन ब्रैकेट का। यहाँ से हम लोग केसेस पढ़ेंगे, चेंज केस जिसको कहते हैं, कि अगर मान लीजिए आप किसी भी लेटर को टाइपिंग किए, है ना, किसी भी लेटर को टाइपिंग किए, अगर स्मॉल में लिख रहा है और आप तुम चाहते हो कैपिटल में लिखे, तो इसको सिलेक्ट करते हुए हम फॉर्मेट में ही ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ टेक्स्ट ऑप्शन पे जा करके और हमें यहाँ पर अपर केस कर देना है। जब अपर केस करेंगे तो एक कैपिटल में आ जाएगा। अगर स्मॉल में करना चाहते हैं तो फिर से फॉर्मेट पे ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से आपको
काम करना यह है कि लोअर केस कर देंगे तो आपका स्मॉल लेटर हो जाएगा। ट्रिपल केस भी कर सकते हैं, कैपिटलाइज भी कर सकते हैं। तो ये सभी ऑप्शन फॉर्मेट ऑप्शन में दिया गया है। जो टेक्स्ट से संबंधित होगा तो टेक्स्ट में आएगा। स्पेस की बात करते हैं तो ये हमारा पैराग्राफ की स्पेसिंग करता है बिटवीन लाइंस एंड बिटवीन पैराग्राफ। ठीक है, तो ये अब लाइन की स्पेसिंग कितनी करनी है वो आप पर डिपेंड करता है। यहाँ से आप सिलेक्ट कर लें तो ये काम हो जाएगा। लाइन, अब अलाइन की बात करते हैं दोस्तों। अलाइनमेंट क्या होता है ना, अगर हम अपने पेज पर जो भी हमारा टेक्स्ट है या ऑब्जेक्ट है उसको हम किस जगह पे व्यवस्थित करना चाहते हैं, जहां पर आप व्यवस्थित करना चाहते हैं उसके लिए हमें अलाइन सेट करना पड़ता है। अलाइनमेंट 4 होते हैं और भूलना नहीं है। पहला होता है हमारा लेफ्ट अलाइन, कंट्रोल एल, क्योंकि लेफ्ट का पहला अक्षर एल है तो उसका शॉर्टकट कंट्रोल एल हो जाए। सेंटर, सेंटर्ड की अगर बात करते हैं तो कहते हैं सर पहला अक्षर तो सी है, कंट्रोल के साथ सी दबाने देंगे तो हो जाएगा। हमने कहा भैया नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कंट्रोल सी के साथ, अगर कंट्रोल के साथ सी प्रेस करते हैं तो यहां पर हमारा सी फॉर कॉपी हो जाता है, इसलिए कॉपी रिजर्व है पहले से। तो इसके लिए हमें सेंटर का पहला अक्षर नहीं हो सकता, दूसरा अक्षर क्या है? ई है। इसलिए यहां पर ई प्रेस करने से आपका ये सेंटर का शॉर्टकट बन जाएगा। फिर बात करते हैं राइट की। तो राइट अलाइन करने के लिए आपको पता है ना, राइट का पहला अक्षर आर है और आर जब प्रेस करते हो तो वो आपका जो पैराग्राफ होता है वो राइट हो जाता है। फिर जस्टिफाई की बात करते हैं तो जे फॉर जस्टिफाई, तो जस्टिफाई का शॉर्टकट कंट्रोल जे हो जाता है। टॉप सेंटर बॉटम का भी प्रयोग कर सकते हैं, तो इसको कहते हैं अलाइन टेक्स्ट। अब बात करते हैं लिस्टिंग की। तो लिस्टिंग में आपका बुलेट लिस्टिंग आता है, शिफ्ट प्लस 12 प्रेस करने से होता है। और अगर नंबर लिस्ट की बात करते हैं तो ये 12 होता है। ऐसे और भी ऑप्शन दिया है, जैसे मूव डाउन मूव अप दिया है, ऑप्शन यूज कर लेना है। अब हम बात करते हैं क्लोन फॉर्मेटिंग की। तो क्लोन फॉर्मेटिंग में आपका यहाँ पर सेटिंग हो जाता है अलग से। हाँ, इसके बाद हम लोग फॉर्मेटिंग पे आते हैं। क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग कंट्रोल प्लस एम होता है। करेक्टर्स, पैराग्राफ्स, बुलेट एंड नंबरिंग, पेज स्टाइल, टाइटल पेज, कमेंट, कॉलम्स, वाटरमार्क। हाँ, अगर वाटरमार्क का इस्तेमाल करना है तो आपको यहाँ मिलेगा फॉर्मेट मेनू में। ठीक है, इमेज, कोई भी इमेज अगर फिल्टर करना हो, बनाना हो, रिप्लेस करना हो तो यहाँ। और टेक्स्ट बॉक्स पे आप शेप का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेम ऑब्जेक्ट भी दिया है और यहाँ से गो टू का ग्रुप का भी प्रयोग कर सकते हैं। फ्लिप एंड रोटेट भी कर सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ से हमारी फॉर्मेटिंग हो जाती है। दोस्तों नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ छोटे हुए प्रश्न। उदाहरण के तौर पे स्टाइल्स, स्टाइल में आपका ये सभी स्टाइल हैं जो आपके पैराग्राफ की स्टाइलिंग करते हैं, और यहाँ तक कि टेक्स्ट की स्टाइलिंग भी यहीं से होती है। ठीक है, तो अभी जो जो भी चीज़ें हमने बताए हैं आपको, जिस टैब के बारे में, जिस ऑप्शन के बारे में, जिस टूल के बारे में, जिस ऑब्जेक्ट के बारे में मैंने आपको बताया है, उसको एक बार रिवाइज आप जरूर कर लें, वीडियो को रिपीट करके देख लें जिससे कि आपको यह याद रहे। दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा क्लास ऑनलाइन भी देता है और ऑफलाइन भी चलता है। तो ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस हमारे इंस्टीट्यूशन के माध्यम से चलाए जा रहे हैं। यदि आपको ऑनलाइन क्लास में किसी प्रकार का कोई भी इंटरेस्ट है तो आप सभी हमारे गूगल ऐप से हमारे चैनल को हमारे ऐप को डाउनलोड कर लें, इंस्टॉल कर लें। वहाँ पर पूरी पूरी क्लास आपको मिलेगी और ट्रिपल सी MCQ क्वेश्चन सीरीज चलाए जा रहे हैं, तो उसमें भी आप जुड़ सकते हो, जिससे कि सभी जितने भी शॉर्टकट, जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं ट्रिपल सी में, सारे प्रैक्टिस आपके सामने हो जाए। ठीक है, ट्रिपल सी क्लास लेने के लिए अगर आप ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो 799 हम लोग क्लास दे रहे हैं, जिसमें हम प्रैक्टिस रीड भी चला रहे हैं फ्री में। आप लोग उस क्लास से जुड़िए और ढेर सारे जानकारी प्राप्त करिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।